जी तो बच्चों, अब हम जो है इसके पार्ट नंबर जो है वो 5 पे मूव करते हैं। तो देखिए बेटे, पार्ट नंबर जो 5 में हमें जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो देखिए जी, हमारे पास है जी एयोटा की पावर 11 प्लस एयोटा की पावर 5। ठीक है, तो बेटे हम इसको जो है वो सोल्यूशन के तौर पर एज इट इज नीचे उतारते हैं और यहाँ लिखते हैं जी एयोटा की पावर 11 प्लस के जी एयोटा की पावर 5। अब बेटे यहाँ पे देखिए जी, हमारे पास यहाँ पे ये जो पावर है वो हमारे पास एक ऑड है, तो हम इसको इवन में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो एयोटा की पावर जो है वो हम इसको लिख सकते हैं जी 10 डॉट एयोटा का जो है लिख देते हैं। आपको मालूम है कि अगर आसास एक जैसे हो तो पावर्स को दोबारा जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे एयोटा की पावर यहाँ पे 5 है, यानी कि ये भी हमारे पास एक ऑड है, तो हम इसको इवन में जो है वो तब्दील करते हैं और यहाँ लिखते हैं एयोटा की पावर 4 डॉट एयोटा। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे एयोटा की पावर जो 10 है इसको हम जो है वो तब्दील करेंगे। देखें कि हमारे पास एयोटा की जो प्रॉपर्टी है वो उसके मुताबिक देखा जाए तो हमारे पास एयोटा की जो पावर 2 है, ठीक है, अगर ये हमारे पास हो तो ये किसके इक्वल है जी, हमारे पास -1 की। तो हम इसको जो है वो क्या करते हैं, एयोटा की पावर 2 और होल की पावर बेटे हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी 5। अब देखिए जी, जो 2 है वो आपने हमेशा एयोटा के ऊपर लेना है और जो इसका जो मल्टीपल है बेटे वो आपने इसकी पावर में लेना है। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो एयोटा एज इट इज नीचे आ जाएगा और नेक्स्ट बेटे हमारे पास यहाँ पे एयोटा की पावर 4 है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं जी एयोटा की पावर 2 और होल की पावर जो है देखिए बेटे यहाँ पे 2 को किससे जरब देंगे तो हमारे पास आ आएगा, यकीनन 2 से ही जरब देंगे तो हमारे पास जो है वो 4 आएगा और यहाँ पे 2 को जब हम 5 से जरब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 10 आएगा। इस वजह से हमने यहाँ पे जो है वो 5 लिखा है। ठीक है, और यहाँ से एयोटा बेटे जो है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा और एयोटा स्केयर की बेटे वैल्यू हमारे पास होती है जी -1 और इसकी होल की पावर बेटे हमारे पास है यहाँ पे 5 और यहाँ से एयोटा एज इट इज नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे यहाँ पे एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे है -1, ऊपर होल की पावर है जी 2 डॉट के जी हमारे पास यहाँ पे एयोटा। अब बेटे हमारे पास अगर पावर जो है बेटे हमारे पास ऑड हो तो उसकी जो खसूसियत है वो ये होती है कि जो होल के अंदर जो माइनस का साइन आ रहा है इसको ये तब्दील नहीं कर सकता, तो बेटे हमारे पास जो माइनस है ये एज इट इज नीचे आ जाएगा और 1 की पावर जितनी मर्जी ले आंसर हमारे पास बेटे वो क्या आएगा जी 1 ही आएगा और बेटे यहाँ से जो है वो एयोटा एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे यहाँ पे देखिए जी, हमारे पास ये जो पावर है बेटे ये इवन है, जुफ्त तादाद है, तो इसकी जो खसूसियत है वो ये है कि ये जो होल के अंदर जो माइनस का साइन आता है इसको वो प्लस में तब्दील कर देते हैं, तो हम यहाँ पे +1 लिख लेते हैं और साथ आगे जो है वो हमारे पास एयोटा आ जाएगा। अब बेटे ये जो एयोटा है वो इस 1 से जरब होगा तो हमारे पास आ जाएगा जी माइनस एयोटा। नेक्स्ट बेटे हमारे पास प्लस आएगा, एयोटा को बेटे हम प्लस से जरब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे एयोटा आ जाएगा और ये बेटे एयोटा जो है वो हमारे पास माइनस का और ये हमारे पास प्लस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। उसके बाद नेक्स्ट बेटे हम पार्ट नंबर जो है वो 6 की तरफ मूव करते हैं। देखिए बेटे यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है, सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो यानी कि एक खास पैटर्न के साथ इसको जो है वो लेके चल रहे हैं। तो हम इसको एज अ सॉल्यूशन के तौर पर जो है नीचे लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं एयोटा की पावर 4 प्लस के जी एयोटा की पावर 3 प्लस के जी हमारे पास एयोटा की पावर 2 प्लस के जी हमारे पास यहाँ पे एयोटा और होल की पावर बेटे हमारे पास यहाँ पे क्या है जी 2। अब बेटे यहाँ पे जो एयोटा की पावर जो 4 है ये एक इवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं जी एयोटा की पावर 2 और आपको मालूम है कि एयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो -1 होती है, तो इस वजह से हम जो है वो एयोटा के ऊपर जो है वो 2 ले रहे हैं और इसका जो मल्टीपल है तो वो हम ब्रैकेट के ऊपर लेंगे और यहाँ पर बेटे नेक्स्ट बेटे हमारे पास देखें जी एयोटा की पावर जो है वो हमारे पास है जी 3। अब इसको सबसे पहले तो हम इवन में तब्दील करते हैं और यहाँ लिखते हैं जी एयोटा की पावर 2 डॉट के जो हमारे पास यहाँ पे एयोटा, ये क्या सास एक जैसे रखे हैं और एक एयोटा है उसके ऊपर हमने 2 लिख लिया और एक ऊपर जो है वो पावर 1 आ रही है और 1 हम नहीं लिखते। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है ये जो एयोटा स्केयर है ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटे ये वाला जो एयोटा है वो भी एज इट इज नीचे आ जाएगा और तो इसी चेंजिंग शो करवाने के लिए हमने यहाँ पे जो है वो एक स्केयर ब्रैकेट जो है इस्तेमाल की है और इसकी होल की पावर जो है वो हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगी। अब बेटे यहाँ पे एयोटा स्केयर की वैल्यू हम पुट करेंगे -1 और होल की पावर बेटे हमारे पास है जी 2। उसके बाद है बेटे यहाँ पे एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे -1 और यहाँ से बेटे एयोटा एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे यहाँ पे एयोटा स्केयर एज इट इज अगेन आ जाएगा। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे एयोटा स्केयर की जो है वो हम ऐसा करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं और नेक्स्ट आगे जो है वो प्रॉपर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने कहा कि एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी -1। नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्या है जी, हमारे पास प्लस एयोटा ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास नहीं होती। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पे देखिए जी हमारे पास -1 की पावर 2 है और ये जो 2 है बेटे हमारे पास इवन है, तो इवन की खसूसियत ये है कि ये जो होल के अंदर जो माइनस का साइन आ रहा है इसको वो प्लस में तब्दील कर देगा। तो बेटे यहाँ से हमने क्या किया कि ये जो माइनस है ये एक तो प्लस में तब्दील हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे 1 का स्केयर जब भी लेंगे
तो हमारे पास जो इसकी जो पावर है जितनी मर्जी ले कोई भी हो सकती है, 1 की जितनी मर्जी पावर लें, आंसर हमेशा उसका जो है वो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। और इस इवन की जो खसूसियत है वो हम यूज करेंगे और ये जो माइनस है वो प्लस में तब्दील हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे ये जो प्लस है इस माइनस से ज़रब होगा तो हमारे पास माइनस आ जाएगा, एयोटा बेटे 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एयोटा, प्लस बेटे इस माइनस से ज़रब होगा तो हमारे पास आ जाएगा -1 और यहाँ से प्लस एयोटा जो है वो एलसीज आएगा और होल की पावर बेटे हमारे पास 2 आ रहा है। और यहाँ पे बेटे देखिए जी ये प्लस का साइन है और ये माइनस का कैंसिल और ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल और यहाँ पे बेटे हमारे पास 0 है और होल की पावर बेटे यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या है जी स्केयर। आप देखिए जी सिफर का स्केयर लें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा सिफर और दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेटे हम पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। बेटे ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बच्चों के लिए टेक्निकल हो सकता है, तो इसके ऊपर जो है वो स्टार लगा लें और इसको जरा तवज्जो से आपने जो है वो क्वेश्चन को करना है, ठीक है जी। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, इसको एज ए सॉल्यूशन के तौर पर नीचे उतारे, ठीक है। और एयोटा की पावर है जी हमारे पास यहाँ पे 8 और नीचे है जी एयोटा की पावर यहाँ पे 5 और होल की पावर बेटे हमारे पास है जी -5। अब बेटे यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो बटे के नीचे जो पावर है, ठीक है, ये 5 छोटे ही है तो हम क्या करते हैं इसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पावर है, ठीक है, ये प्लस में है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये माइनस में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे जी एयोटा की पावर 8 डॉट उसके बाद एयोटा की पावर -5, ठीक है। और होल की पावर बेटे हमारे पास है जी -5। अब बेटे हमारे पास असास एक जैसे हैं तो हम क्या करते हैं जी असास को एक मरतबा लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं जी 8 प्लस -5, क्योंकि हमें मालूम है कि असास अगर एक जैसे हों तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे बेटे थोड़ा सा डिफरेंट शो करने के लिए हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और ऊपर हमारे पास है जी -5, ठीक है। नेक्स्ट बेटे यहाँ पे देखें जी ये प्लस बेटे इस माइनस से ज़रब होगा तो हमारे पास जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे जी एयोटा की पावर 8 और आगे है जी प्लस इस माइनस से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा और उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पे होल की पावर -5 जी। बच्चों अब यहाँ पे 8 में से जो है वो 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा जी यहाँ पे 3 और होल की पावर बेटे हमारे पास यहाँ पे है -5। अब देखिए पावर के ऊपर अगेन पावर आ रही है और पावर जो आई है देखिए ये ब्रैकेट के ऊपर है। जब ये ब्रैकेट के ऊपर पावर आ जाए, ठीक है, तो हम आम जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो 3 है इस 5 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 5 बार 15, ठीक है। और उसके बाद बेटे यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो 3 है ये प्लस का साइन है इसके साथ और जबकि 5 के साथ माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो हमने क्या किया 5 को 3 से जो है वो ज़रब दी तो हमारे पास आंसर जो है वो -15 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटे यहाँ पे इसको मजीद हल करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं जी एयोटा की पावर -15, ठीक है। तो बेटे हमारे पास देखें जी एयोटा के ऊपर जो पावर है वो माइनस में आ रही है तो इसको हम इस तरह से हल नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि इसको बटे के नीचे लेके जाते हैं और यहाँ लिखते हैं जी एयोटा की पावर 15 और बेटे यहाँ पे देखिए एयोटा की पावर जो 15 है तो ये हमारे पास एक ऑड नंबर है तो हम ऐसा करते हैं इसको सबसे पहले इवन में तब्दील करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एयोटा की पावर 14 डॉट एयोटा, ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे देखें अब हम इसको जो है वो ब्रेक कर सकते हैं एयोटा की पावर 2 और होल की पावर जो है वो 7। ये हमने ब्रेक इस तरह से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि हम ये प्रॉपर्टी जो है इस्तेमाल कर सके एयोटा की, क्योंकि एयोटा स्केयर की जो वैल्यू है बेटे वो हमारे पास -1 की इक्वल है। तो यहाँ से बेटे एयोटा जो है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे यहाँ पे एयोटा स्केयर की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे -1 और होल की पावर बेटे हमारे पास है जी 7 डॉट क्या जी हमारे पास 1 और सॉरी एयोटा और ऊपर क्या आ रहा है बेटे हमारे पास न्यूमिनेटर में 1। अब देखिए बेटे हमारे पास ये पावर जो है वो ऑड है, ठीक है। तो ये ऑड जो है इसकी जो खसूसियत वो ये होती है कि ये जो होल के अंदर जो माइनस का साइन आ रहा है इसको ये तब्दील नहीं करता तो -1 जो है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। और आपको मालूम है कि 1 की जितनी मर्जी पावर ले हमेशा आंसर 1 ही आता है। और ऊपर क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 और नीचे हमारे पास क्या है जी एयोटा। अब बेटे यहाँ पे ये जो एयोटा है वो बेटे इस -1 से जो है वो ज़रब होगा तो हमारे पास आएगा जी माइनस एयोटा। अब बेटे देखें हमारे पास यहाँ पे एयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हम क्या करेंगे हम इसको जो है वो तब्दील करेंगे रैशनल में, ठीक है। तो हम ये माइनस को एज इट इज वैसे रहने देंगे और बटे के नीचे एयोटा आ रहा है तो हम क्या करते हैं जी एयोटा के साथ ही ज़रब और एयोटा के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बेटे नेक्स्ट देखिए जी ये जो एयोटा है बेटे इस 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एयोटा और नीचे क्या है जो हमारे पास ये एयोटा बेटे इस एयोटा से ज़रब होगा तो हमारे पास आ जाएगा एयोटा का स्केयर और यहाँ पे इक्वल का साइन इस्तेमाल कर देते हैं और साथ यहाँ पे छोटी सी एक लाइन इस्तेमाल करते हैं। अब बेटे यहाँ पे ये जो माइनस का साइन है, ठीक है, ये एज इट इज यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। वो क्या है
वो है जी हमारे पास -1, ठीक है। अब बेटे ये माइनस इस माइनस से ज़रब होगा तो हमारे पास आ जाएगा प्लस, ठीक है। और बटे के नीचे 1 आ रहे हैं तो बेटे हम 1 बटे के नीचे नहीं लिखते, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा बेटे एओटा, ठीक है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। आई होप कि बेटे आपको इस पार्ट की जो है वो समझ आ चुकी होगी। नहीं आएगी तो इंशाल्लाह वीडियो के बिल्कुल लास्ट में मैं दोबारा जो है वो एक रिकॉल करूंगा, ठीक है। तो आपने उस रिकॉल के दौरान बिल्कुल तवज्जो के साथ दोबारा सुनना है, और इंशाल्लाह किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आपको दोबारा जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखें जी बेटे नेक्स्ट हम पार्ट नंबर जो है वो 8 की तरफ मूव करते हैं। तो बेटे हम क्या करते हैं जी बेटे इसको एज ए सोल्यूशन के तौर पर नीचे उतारते हैं और यहाँ हम लिखते हैं एओटा की पावर 13 ज़रब एओटा की पावर 29। अब देखिए बेटे यहाँ पे सास दोनों की एक जैसे हैं और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं जी ज़रब हो रहे हैं। हम क्या करते हैं बेटे यहाँ पे सास को एक मरतबा लिखते हैं, यानी कि एओटा को एक मरतबा लिखते हैं और इनकी जो पावर्स है बेटे इनको ऐड कर देते हैं और यहाँ हम लिखते हैं जी 13 जमा 29, ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे देखिए 29 में ये 13 जमा करें हमारे पास आएगा जी यहाँ पे 42 और एओटा की पावर जो है वो 42 है। और दूसरी बात यह है कि ये एक इवन नंबर है, तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे एओटा की पावर 2 और बेटे 2 का जो मल्टीपल है वो हम ये ब्रैकेट के ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। जब हम 2 को 21 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 42 आएगा। अब देखिए बेटे यहाँ पे एओटा स्केयर की वैल्यू है -1, ठीक है, वो दर्ज कर देंगे और ऊपर पावर है जी 21 और 21 क्या है जो हमारे पास एक और नंबर है और जिसकी वजह से ये जो -1 है ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। आपको मालूम है कि बेटे हमारे पास जो पावर है वो ऑड हो, ठीक है, तो ये जो माइनस का साइन है ये तब्दील नहीं होता है, तो इसको हम एज इट इज नीचे उतार देंगे। 1 की जितनी मर्जी पावर ले आंसर हमारे पास 1 आएगा और दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई होप कि बेटे आपको जो है वो इस क्वेश्चंस की जो है समझ आ चुकी होगी। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस को लेके तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। इंशाल्लाह तबारक तआला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।